अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.2 कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ कौन कौन सी है। फर्स्ट है एस्थमा, सेकंड है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं COPD से। एस्थमा देखते हैं क्या है। It is chronic condition where airway become inflamed and narrow leading to the breathing difficulties। अब उन्होंने कहा एयरवे, ये एयरवे है हमारे पास, ठीक है, सारा जहाँ से एयर एंटर होती है। उन्होंने कहा इसका इन्फ्लेम्ड हो जाना यानी कि स्वेल हो जाना या तंग हो जाना, जिसकी वजह से सांस में दुश्वारी पेश होना, उसकी वजह से एस्थमा को हम उर्दू में कहते हैं दमा। सिम्टम्स क्या है इसकी। विजनिंग, प्रिसिस्टेंट कफिंग यानी कि बार बार खांसी का आना, विजनिंग यानी कि खांसते हुए या बोलते हुए सीटी जैसी आवाज़ निकलना, चेस्ट टाइटनेस यानी कि सीने में घुटन महसूस होना, एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ यानी कि सांस में दुश्वारी पेश आना। कॉजेज़ क्या है। एलर्जेंस फॉर एग्जांपल डस्ट, पॉलन, एयर पोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। ट्रीटमेंट क्या है। इनहेलर, मेडिकेशन एंड अवॉइडिंग नॉन ट्रिगर्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड डिसऑर्डर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इट इज़ प्रोग्रेसिव डिजीज़ डेट ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो एंड रिड्यूस द लंग फंक्शंस ओवर टाइम। ये उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है यानी कि ये वक्त के साथ साथ क्या होता है, बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स का फंक्शन है वो क्या होता है, वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जाता है। फर्स्ट सिम्टम्स क्या है। क्रॉनिक कफिंग यानी कि आप लोगों को दायमी जो खांसी है ना वो लगी रहती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन एंड फटीग यानी कि इसके अंदर मुसलसल खांसी का आए जाना, सांस लेने में मुश्किल होना, बगलम का बहुत ज़्यादा आना और थकावट हो जाना। वजह इसकी कॉजेज़ क्या है। स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द एयर पोल्यूटेंट एंड जेनेटिक फैक्टर्स। इसकी प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन में अवॉइडिंग स्मोकिंग, मेंटेनिंग एयर क्वालिटी एंड अंडरगोइंग रेगुलर मेडिकल चेकअप। ट्रीटमेंट में इनहेलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन एंड ऑक्सीजन थेरेपी। थर्ड वन है हमारे पास डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी, वो है निमोनिया। It is a large function infections that causes lungs infection. It is lungs infection that causes inflammation and fluid build up in the alveoli making difficult breathing difficult। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि लंग्स के अंदर जो है इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। और जो एल्वोलाई हमने पढ़ा है ना, जो पाउचेस थे हमारे पास, क्लस्टर ऑफ पाउचेस, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो होता है, म्यूकस जो होता है वो जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी आती है। दूसरा जो है सारा हमारा जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी वो स्वेल हो जाता है। सिम्टम्स क्या है। फीवर, कफिंग, चेस्ट पेन, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, चिल्स, सर्दी लगना बहुत ज़्यादा, एंड फटीग, थकावट हो जाना। कॉजेज़ क्या है। बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। ट्रीटमेंट क्या है इसका। एंटीबायोटिक्स फॉर द बैक्टीरियल निमोनिया, एंटीवायरल मेडिकेशन फॉर द वायरल निमोनिया, एंटी फंगल मेडिकेशन फॉर द फंगल निमोनिया एंड ऑक्सीजन थेरेपी इन द सीवियर केसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.3 इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। फर्स्ट वन है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं TB से, ठीक है। इट इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बाय द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ये इन्फेक्शन जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट स्प्रेड थ्रू एयर when an infected person coughs, sneezes or talk releasing tiny droplet containing the bacteria। यानी कि ये डिज़ीज़ तब मतलब कि फैलती है जब एक बंदा इस बीमारी से ऑलरेडी जो इन्फेक्ट हो, ठीक है, जो ऑलरेडी इस बीमारी से मतलब बीमारी में मुब्तला हो, वो जब खांसता है या छींकता है या बोलता है, बोलते हुए उसके मुंह से जो थूकें निकलती हैं, रिलीज़ होते हैं बैक्टीरिया, इसकी वजह से वो दूसरे पर्सन में फ़ौरन से जाके इन्फेक्ट करते हैं और उसकी वजह से नेक्स्ट पर्सन को भी क्या होता है, TB कॉज हो जाता है। सिम्टम्स क्या है। कफिंग लास्ट मोर देन 3 years, चेस्ट पेन, फीवर, नाइट स्वेटिंग, फटीग, वेट लॉस एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। प्रिवेंशन क्या है। BCG वैक्सीनेशन कवरिंग द माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग एंड इंश्योर गुड एयर फ्लो इन लिविंग स्पेस। ट्रीटमेंट क्या है। अर्लियर डिटेक्शन एंड प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी।
Pathophysiology: TB primarily affect the lungs, but it can spread to other organs. The bacteria cause inflammation. Clinical presentation: symptoms are often gradually with persistence, cough, fever, blood in cough, fatigue and weight loss. सेकेंड है हमारे पास जो डिजीज़ वो है इन्फ्लुएंज़ा. इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सब बैक्टीरिया की वजह से, और ये वायरल इन्फेक्शन मतलब वायरस की वजह से. इन्फ्लुएंज़ा वायरस, यहाँ पे जो वायरस है उसका नेम है इन्फ्लुएंज़ा वायरस, और जहाँ पे जो बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया का नाम था मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. स्प्रेड थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग, स्नीज और टॉक्स. इन्फ्लुएंज़ा के सिम्टम्स क्या हैं? फीवर, चिल, कफ, सोरो थ्रोट, रन नोज, मसल्स, एचिज, फटीग एंड हेडेक. यानी कि इसके अंदर बुखार हो जाता है, सर्दी का लगना, खांसी का बार बार आना, गले का खट्टा हो जाना, या फिर नाक से बगलम आते रहना, मसल्स का स्ट्रेच हो जाना, खिंचाव आ जाना मसल्स, फटीग थकावट हो जाना, या फिर सर का दर्द रहना बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन गेटिंग एनुअली फ्लू वैक्सीन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, covering the mouth while coughing, using tissue or the elbow to prevent the virus spread, avoiding close contact with infected individual especially during peak flu season. अब उन्होंने कहा है कि इसकी हम बचाव कैसे कर सकते हैं. उन्होंने कहा जब भी खांसी आए तो आप लोग टिश्यू यूज़ करें, या अपनी एल्बो अपने मुंह पे रखें या हाथ रखें जब आपको खांसी आए या छींक आए, जिसकी वजह से जो है वो वायरस क्या हो, स्प्रेड ना हो. अवॉइड द क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि अवॉइड करें उन लोगों से जिन लोगों को ऑलरेडी फ़्लू है, या फिर जिस सीज़न में फ़्लू जो होता है बहुत ज़्यादा हो रहा था लोगों को, उसी सीज़न में लोगों से अवॉइड करें. ठीक है. फिर पैथोफिजियोलॉजी क्या है? द इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्ट द एपिथेलियल सेल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, कॉजेज द इन्फ्लेमेशन एंड सेलुलर डैमेज. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? सिम्पटम्स कैन अपेयर सडनली एंड इंक्लूड द फीवर, चिल्स, फटीग, बॉडी एचेस and respiratory symptoms where cases may lead to the pneumonia. थर्ड वन है हमारे पास कोविड-19. ये कोविड-19 एक बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ की. आप लोगों ने 2019 में कोविड को देखा ही होगा कि कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस डिजीज़. इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. ये क्या है? वायरस की वजह से होने वाला, और इस वायरस को क्या कहते हैं? SARS-CoV-2 वायरस, विच स्प्रेड थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज, टॉक, ब्रीथ. ठीक है. उन्होंने कहा जब एक पर्सन जो इस बीमारी में ऑलरेडी मुब्तला है वो जब खांसता है या फिर बोलता है या फिर छींकता है, उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी लग जाती है दूसरे पर्सन को भी जो कि ऑलरेडी हेल्थी होता है. सिम्टम्स क्या है? फीवर, चिल, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, मसल्स, एचेस, हेडेक एंड लॉस ऑफ द टेस्ट और द स्मेल. A key distinguished symptoms. Prevention getting COVID-19 vaccine, wear mask, regular hand washing, using sanitizer, avoiding close contact with infected person and quarantines, isolated infected individual. पैथोफिजियोलॉजी क्या है? SARS-CoV-2 प्राइमरी इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? कोविड-19 सिम्टम्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर. कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड फटीग. आप लोगों ने ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके सिम्टम, प्रिवेंशन गेटिंग, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मैक्सिमम सेम है चीज़ें. इनके अंदर माइनर सा डिफरेंस है, अदरवाइज़ ये चीज़ें सेम है. इसके अंदर फीवर है, चिल है, कफिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, फटीग है, मसल्स है, हेडेक है, ये चीज़ें आ जाती हैं, ये सेम ही जा रही हैं. ठीक है. आप लोगों ने देखना है कि इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो याद रखना है. डिफरेंस ये है कि टीबी जो है मायोबैक्टीरियम से होता है, इन्फ्लुएंज़ा जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है, और कोविड-19 का ये वायरल इन्फेक्शन है ये SARS-CoV-2 वायरस से होता है. ठीक है. ये इनके दरमियान डिफरेंस है.
और इसकी प्रिवेंशन भी वही है, इसके सिम्टम्स भी सेम है, इसकी प्रिवेंशन गेटिंग भी सेम है, इसके पैथोफिजियोलॉजी भी मैक्सिमम सेम ही है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।